अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट जुलाई 2024 के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 7 जुलाई 2024 को होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सीटेट के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक मिलेंगी और यानी कि 100% सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में मुकम्मल क्लासेस सिलेबस के मुताबिक आसानी से आप जो है तो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। बदले में आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है और कहना है कि हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल को देखिए और उसको जो है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने किए हैं और इसमें भी जो है तो हम करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर का 2015 का पेपर है शायद। तो चलते हैं हम पेपर की ओर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये 3 नंबर का पार्ट होता है पेपर के अंदर सीटेट में। निर्देश दिया गया कि सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट यानी कि 61 नंबर का सवाल है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है लीची, सेकंड ऑप्शन है चीड़, थर्ड ऑप्शन है नारियल और लास्ट ऑप्शन है सेब। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि केरल के अंदर नारियल के दरख्त ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो जिनके अंदर बीज होते हैं वो आपको पहचानना है। नंबर 1 है यहाँ पर आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। अब इसमें आपको किस तरीके से तलाश करना है कि जिसमें बीज नहीं होते, अगर वो आपको मालूम पड़ जाए तो बाकी जो बचेंगे उसके अंदर बीज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आलू के अंदर बीज नहीं होते, टमाटर में होते हैं, नाशपाती में भी होते, चीकू में, भिंडी में, करेला में और खीरे के अंदर होते, प्याज के अंदर बीज नहीं होते। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि जिनके भीतर बीज होते ये कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 63 नंबर का सवाल है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहाँ बनाई जाती है। वे क्या कहलाती है? नंबर 1 कलमकारी और चंदेरी, नंबर 2 कलमकारी और कंथा, नंबर 3 पोचमपल्ली और कलमकारी और नंबर 4 पोचमपल्ली और कांजीवरम। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है तो पोचमपल्ली और कलमकारी की जो है तो किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 नंबर का सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? नंबर 1 निमोनिया, नंबर 2 चेचक, नंबर 3 मलेरिया, नंबर 4 पोलियो। दोस्तों, रुके हुए और इकट्ठा हुए पानी में मच्छर जो तो पैदा होते हैं और हम जो जैसे कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि हम एक वीडियो बनाने वाले, एक मैराथन लेक्चर बनाने वाले हैं जिसमें ईवीएस का तमाम थ्योरी आपको करवाया जाएगा। तो उसमें जो है तो मच्छरों के ताल्लुक से और जो 6 थीम्स है उसके ताल्लुक से हम डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल करने वाले हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? नंबर 1 तमिलनाडु लावनी, नंबर 2 कर्नाटक कथक, नंबर 3 असम बिहू और नंबर 4 उड़ीसा भरतनाट्यम। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये उस स्टेट के नाच के बारे में बताया गया है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ करेक्ट पेयर। तो इसमें आपको जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा असम बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 66 नंबर का सवाल है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका क्या कारण है? नंबर 1 बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होंगी। नंबर 2 ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। नंबर 3 बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देते। नंबर 4 बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर
अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए जो है तो एस्किमो एक प्रजाति है जो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। तो बरगद के ताल्लुक से भी हम वो मतलब लेक्चर में देखने वाले डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट है इसमें जड़ें भोजन का भंडार करती है। सेकंड है जड़ें खंभों की तरफ पेड़ को सहायता प्रदान करती है। नंबर 3, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। और नंबर 4, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि जड़ें भोजन का भंडार करती है। क्योंकि सवाल निगेटिव टाइप का क्वेश्चन ये, जैसे कि यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, यानी कि इसमें से जो रहेंगे तो वो 3 सही रहेंगे और एक गलत रहेगा। तो जो गलत रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा क्योंकि पूछा ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 68 नंबर का सवाल है, एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होंगी। नंबर 1, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। नंबर 2, पहले से पाठ योजना तैयार करना। नंबर 3, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। और नंबर 4, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। दोस्तों आपका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा कि शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 69 नंबर का सवाल है हमारा कि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, नीचे ऑप्शंस दिए गए, इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। ये ब्रॉड क्वेश्चंस होते हैं, अपने को जो है तो घुमाने के लिए ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन ये डाले जाते हैं। ए है बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। बी है संदर्भित अधिगम प्रवेश प्रदान कर सकती है। नंबर 3 यानी कि सी, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। और नंबर 4 यानी कि डी, सृजनात्मकता एवं सौंदर्यबोध का पोषण कर सकती है। ए है 1 नंबर का है ऑप्शन यहाँ पर केवल बी, 2 नंबर का ऑप्शन है ए और बी, थर्ड है ए बी और डी, और लास्ट है सी। दोस्तों राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। नंबर 1 समाचार पत्र, नंबर 2 पाठ्य पुस्तक, नंबर 3 संदर्भ पुस्तकें और नंबर 4 पोस्टर। तो दोस्तों राइट आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 71 नंबर का कि कक्षा चौथी की यानी कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश 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 कहा जा सकता है। नंबर 1 परियोजना कार्य, नंबर 2 परियोजना कार्य, नंबर 2 घटना वृत्तांत अभिलेख, नंबर 3 पोर्टफोलियो और नंबर 4 दत्त कार्य। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का, NCERT राशे अप्रप की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के अनुभव का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है। बी, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का विवरण करती है। सी, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिताओं को चुनौती देती है। और डी है यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 है ए बी सी और डी।
नंबर 2 केवल ए, नंबर 3 केवल डी और नंबर 4 ए, बी और सी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 73 नंबर का सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछती हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। नंबर 1 प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करती है। नंबर 2 शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। नंबर 3 शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। और नंबर 4 प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 के शिक्षार्थियों को चिंतन सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 74 नंबर का कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन की शिक्षक को चाहिए कि वह नंबर 1 केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो। नंबर 2 सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। नंबर 3 सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो। और नंबर 4 है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ये सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। नंबर 2 यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। नंबर 3 यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। और नंबर 4 है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। दोस्तों राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 76 नंबर का सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। नंबर 1 तकनीकी शब्दावली से परिचित करना। नंबर 2 विषयानुसार उपागम। नंबर 3 बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। नंबर 4 हस्तपरक क्रियाकलाप। दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का सवाल है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। ए स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। बी स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। सी प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। डी स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ऑप्शंस दिए गए नंबर 1 केवल डी, नंबर 2 ए और बी, नंबर 3 केवल सी और नंबर 4 ए, बी और सी। दोस्तों राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 नंबर का सवाल है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। नंबर 1 अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशल का विकास करना। नंबर 2 भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। नंबर 3 विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। नंबर 4 पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। दोस्तों राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि निगेटिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो विज्ञान 3 नंबर का जो ऑप्शन है कि विज्ञान के आधारभूत
आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना। ये रोट मेमोराइजेशन, रट कर याद करना, ये ईवीएस के अंदर इसको जो है तो इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। नंबर 1, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे। नंबर 2, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। नंबर 3, बच्चे कम गलतियां करें। और नंबर 4, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। दोस्तों राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये भी निगेटिव टाइप का सवाल है। इसमें भी जो है तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि नहीं करता, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करता। तो ये 3 यहाँ पर राइट रहेंगे और ये एक जो है तो गलत रहेगा, और वही आपका सही जवाब रहेगा कि बच्चे कम गलतियाँ करें, क्योंकि बच्चे गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ करके सीखते हैं। 80 नंबर का सवाल, एक शिक्षिका ने कक्षा चौथी के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ए, समूह में पत्तियों का संग्रह करना। बी, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। सी, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? ए ऑप्शन है 1 नंबर का कि बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। बी ऑप्शन 2 नंबर का ऑप्शन है बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। 3 नंबर का ऑप्शन है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। और लास्ट ऑप्शन है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। तो दोस्तों राइट आंसर आपका जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। नंबर 2, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। नंबर 3, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। नंबर 4, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। दोस्तों राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि नंबर 1, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। नंबर 2, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध करता है। नंबर 3, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। नंबर 4, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। दोस्तों राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का सवाल है, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 पर बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। दोस्तों इसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि ये ऐसे जो सवालात है किस तरीके से करना है उसके लिए एक स्पेशल जो है तो आपको 5 या 10 मिनट का लेक्चर हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो इसका भी डायरेक्टली हम आंसर देंगे आपको। इसका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 के 15 मीटर पर सेकंड जो है तो इसका ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये औसत चाल यहाँ पर पूछा है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84 नंबर का सवाल है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया।
अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? नंबर 1 कृष्णा, नंबर 2 नर्मदा, नंबर 3 गोदावरी, नंबर 4 गंगा। दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 गंगा। और मैप से रिलेटेड भी एक लेक्चर इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे, जितनी भी चीज़ें मैप के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का सवाल है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? दोस्तों यहाँ पर जो है तो नंबर 1 है मेघालय, नंबर 2 है दार्जिलिंग, नंबर 3 है जैसलमेर और नंबर 4 है लद्दाख। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर के जो है तो ऊपर का हिस्सा है, जहाँ पर जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का सवाल है, कक्षा 5 की मतलब कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित की गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपने मृत्यु के समय वे थे, मतलब अपने मृत्यु के समय वो क्या थे? नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति, नंबर 2 भारत के प्रधानमंत्री, नंबर 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश और नंबर 4 भारत के उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति जो है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का सवाल है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? नंबर 1 सेब जैम, नंबर 2 कच्चा आम अचार, नंबर 3 आलू चिप्स और नंबर 4 दूध पनीर। मतलब यहाँ पर जो बताया गया कौन सा जोड़ा ठीक नहीं, तो इसमें से 3 सही रहेंगे और एक गलत रहेंगे, और जो गलत रहेंगे वो आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर जो है तो सेब से जैम बनाया जाता है, कच्चे आम से जो है तो अचार बनाया जाता है, आलू से चिप्स बनाए जाते हैं, लेकिन दूध से पनीर। तो ये वाला जो ऑप्शन रहेगा आपका ये रॉन्ग रहेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि दूध से डायरेक्टली पनीर नहीं बनाया जाता। दूध से दही वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। दूध से दही और क्या बोलेंगे उसको, तो पनीर डायरेक्टली नहीं बनाया जाता, उसमें कुछ मतलब प्रोसेस के बाद जो है तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का सवाल है, घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ए निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, बी पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, सी पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर, डी पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, ई लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती है? दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन है ए डी और ई, बी 2 नंबर का ऑप्शन है ए बी और सी, 3 नंबर का ऑप्शन है बी सी और डी, और लास्ट ऑप्शन है सी डी और ई। तो दोस्तों राइट आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर 1 ए डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंचाई डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? नंबर 1 कोयल, नंबर 2 शक्करखोरा, नंबर 3 कलचिड़ी, नंबर 4 बसंत गौरी। तो दोस्तों राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कोयल, क्योंकि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि वो कौवे के घोंसले में जाकर अंडे दे देती है, और कौवा अपने अंडे समझकर उसको सेध लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट वाला कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? नंबर 1 साबूदाना, नंबर 2 सौंफ, नंबर 3 गेहूँ, नंबर 4 काली मिर्च। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 साबूदाना, ये बीज नहीं है, बल्कि सौंफ गेहूँ और काली मिर्च ये इनका जो शुमार होता है वो बीजों के अंदर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको
ये तमाम सवालात समझ में आए होंगे। अगर कोई सवालात के अंदर गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको दुरुस्त कर सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनका भी जो है तो सीटेट 2024 जुलाई की जो है तो तैयारी बेहतर तौर पर हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आऊँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।